अब अच्छा कानून बनाने के लिए मिलता है। भारत में टोटल लगभग 5000 के आसपास सांसद विधायक हैं। लोकसभा राज्यसभा मिला दीजिए तो 800 हो गए, 800 सांसद विधायक हो गए आपके लोकसभा राज्यसभा में। 4200 विधायक, टोटल कितने हो गए? 5000। इसका मतलब हमारे आपके टैक्स के पैसे से 5000 लोगों को क्या काम मिला हुआ है? अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? अपना घर बनाना होगा तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का घर भी जाके देखेंगे, किसका घर बढ़िया बना है, किसके घर का ड्राइंग रूम अच्छा, किसके घर का बेडरूम अच्छा, किसके घर का किचन अच्छा। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होगा तब नहीं देखेंगे दुनिया में किसका किसका अच्छा कानून है। हमारा घुसपैठ वाले कानून में क्या प्रावधान है, सिंगापुर वाले में क्या क्या प्रावधान है, जर्मनी वाले में क्या है, कोरिया वाले में क्या है और अमेरिका वाले में क्या है। उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसीलिए तो मिलता है ना। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग या तो जातियों के आधार पे बटे हुए हैं या तो पार्टियों के आधार पे बटे हुए हैं। आपसे मतलब सामने बैठे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लगभग 2 करोड़ लोगों तक जाएगा तो मैं संवाद आपसे कर रहा हूं, चर्चा आपसे कर रहा हूं। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं आपके ऊपर लागू नहीं होती। आप सारे लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, मैं तो उनको कह रहा हूं जो लोग ये वीडियो सुनने वाले हैं, बाकी लोग जो देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग, आप लोग जातियों के आधार पे बटे हुए हो, भाषा के आधार पे बटे हुए हो, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए हो, पार्टियों के आधार पे बटे हुए हो। इसलिए सांसद विधायक सारे काम करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है वो काम नहीं करते। और जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक सुधार, परमानेंट सुधार नहीं आएगा, परमानेंट समाधान नहीं होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, तो सवाल यह है कि आप लोग कर क्या सकते हैं। कुछ लोगों के मन में भी आ रहा है अच्छा हम क्या करें, आप तो हमको बता रहे हो, हमने सुन भी लिया, हम करें क्या। देखो, जब गांव में आग लगती है तो सब लोग पानी लेके बाल्टी लेके दौड़ते हैं क्या? इतनी बाल्टी होती नहीं कि सब लोग बाल्टी लेके दौड़ सके। घर में 10 लोग हैं, बाल्टी 2 होती है तो 2 लोग तो बाल्टी लेके दौड़ते हैं, बाकी 8 लोग चिल्लाते हैं आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। ऐसा ही होता है ना। तो वही काम करो। जो लोग सांसद विधायक से मिल सकते हो मिलके बोलो कि बढ़िया कानून बनाओ। जो मिल नहीं सकते फोन पे बोलो, जो फोन पे भी नहीं बोल सकते व्हाट्सएप कर दो। फोन नहीं उठाए व्हाट्सएप पे इंतजार न करे, कुछ मत करो, फेसबुक पे अकाउंट खोल लो और फेसबुक पे लिखना शुरू करो। और सबसे बढ़िया ये काम कौन कर सकता है? 60 से 70 साल वाले, क्योंकि पूरा बचपना खेलने कूदने में चला गया, पढ़ाई करने में चला गया, जवानी घर परिवार संभालने में चली गई, बाल बच्चे बड़े करने में चला गया। तो जो 60 के ऊपर वाले जवान हैं, खास तौर पे सब युवा दिख रहे हैं मुझे 60 के ऊपर वाले यहां बैठे हुए, अभी आप लोग सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो। खुद पढ़ना नहीं, बच्चों को पढ़ाना नहीं, बहुएं आ गई हैं, सब अपना अपना काम संभाल लिए हैं। तो भैया घूम घूम के आग नहीं बुझा सकते, ये तो बताओ आग लगी हुई, आग लगी हुई, आग लगी हुई, ये चिल्लाना शुरू करो। और कुछ नहीं कर सकते। 10 लोग 15 लोग मिलके गए, सांसद को बोला सांसद जी हमारे तो यहाँ बहुत घुसपैठ चल रही है, ये बताओ इसका परमानेंट इलाज क्या है। आप इसमें घुसपैठियों को आजीवन कारावास देने का कानून क्यों नहीं बना रहे हो? अगर सब लोग, इस केवल हॉल के लोग नहीं, मैं उन 2 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं जो सब सुन रहे हैं, अगर भारत के सब लोग अपने अपने सांसदों से साल में 1 दिन, केवल 1 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 1 दिन निस्वार्थ भाव से मिले और मिलके कहें कि घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, धर्मांतरण करने वालों को आजीवन कारावास देने वाला कब कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, समान नागरिक संहिता लागू कब होगी, ये पूछना शुरू करें तो भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है
मात्र इसके 10% यानी 15 करोड़ लोग ये काम करना शुरू कर दें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, देश बदल जाएगा, देश में बदलाव आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम हर काम के लिए छुट्टी लेते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी लेंगे, घूमने टहलने के लिए छुट्टी लेंगे, आराम करने के लिए छुट्टी लेंगे, हर काम के लिए छुट्टी लेते हैं। कभी देश के लिए छुट्टी लिया क्या? ईमानदारी से बोलिए, कभी लिया? शादी का निमंत्रण देने के लिए सांसद विधायक से मिलेंगे, कई बार तो फोटो खिंचवाने के लिए सांसद विधायक से मिलेंगे, कई बार ऐसे बोलें जी आशीर्वाद लेने आया था, आशीर्वाद लेने के लिए मिलेंगे। आजकल खूब आशीर्वाद लिया जाता है। कभी देश के लिए अच्छा कानून बनाने के लिए मिले क्या? नहीं मिलते। जब नहीं मिलते तो बदलाव, क्योंकि लोकतंत्र में जिस चीज की डिमांड होती है वही सप्लाई की जाती है। आपको केवल ये चाहिए आपकी फोटो सांसद के साथ खिंच जाए, आप उसी में प्रसन्न हो तो सांसद जी फोटो खिंचवा के प्रसन्न है। आपको केवल ये चाहिए सांसद जी हमारे यहाँ जन्मदिन में आ जाए, शादी विवाह में आ जाए तो सांसद जी वही करके प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। कड़वी बातें हैं, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, बुरा लग रहा है। कड़वी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि अगर बुरा भी लग जाएगा तो आज मैं चला जाऊंगा, उसके बाद बुरा लगता रहे, क्या फर्क। हमें कौन सा चुनाव लड़ने आना है? हमें कौन सा आपसे चुनाव लड़ने आना है? और हमें कौन सा कहीं चुनाव लड़ना है? कहीं चुनाव लड़ना होता थोड़ा मीठा मीठा बोलता, थोड़ी मैं भी मीठी झूठ बोलता। कहीं चुनाव लड़ना ही नहीं है, इसलिए कड़वी कड़वी कड़वा सच बोल रहा हूं। भैया एक चीज समझ लो, हमारे पास 6000 कानून हैं, 6000 कानून है हमारे पास। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा भारत, इतने जजेस, इतने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बड़े बड़े दिग्गज वकील, पता नहीं क्या क्या, यशस्वी, सब बैठे हुए यहां पे। लेकिन हम छाती ठोक के कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा ये कानून दुनिया का सबसे बढ़िया कानून। हम हाईवे के लिए कह सकते हैं हमारा ये हाईवे दुनिया का सबसे बढ़िया है। हम एयरपोर्ट के लिए कह सकते हैं हमारा ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बढ़िया है। हम मिसाइल के लिए कह सकते हैं कि ये मिसाइल हमारी दुनिया की सबसे बढ़िया है। लेकिन दुख की बात यह है, हम कानून के लिए नहीं कह सकते हमारा ये कानून दुनिया का सबसे बढ़िया कानून। और एक बात और, ये जो परमाणु बम बनाया जाता है, ये चलाने के लिए बनाया जाता है क्या? किसके लिए? बहुत बढ़िया बोला, किसके लिए? डराने के लिए। परमाणु बम चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, डराने के लिए बनाया जाता है। अग्नि मिसाइल 7500 किलोमीटर के हमने बना लिया। चाइना ने 2000 बनाया था, हमने 2000 बनाया। चाइना ने 2500 बनाया था, हमने 3000 वाली बनाया। चाइना ने 3500 बनाई था, हमने 4000 बनाई। चाइना ने 4000 बनाई था, हमने 5000 किलोमीटर माल बनाई। कंपटीशन करते 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 इस समय चाइना के पास भी 7500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है और हमारे पास भी है। मिसाइल बनाने में पैसा लगता है ना। अगर चाइना के कानूनों से हमने कंपटीशन किया होता, पैसा खर्च होता क्या? घुसपैठ बंद हो गया होता कि नहीं? धर्मांतरण बंद हो गया होता कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण हो गया होता कि नहीं? जिहाद रुक गया होता कि नहीं? मजहबी उन्माद रुक गया होता कि नहीं? पत्थरबाजी रुक गई होती कि नहीं? मैं पहले इंजीनियर था, वकालत तो मैंने भारत माता की सेवा करने के लिए किया। और मेरे साथ के जो वकील हैं सब मर्सिडीज से चलते हैं, मैं वैगनार से चलता हूं। मेरे साथ के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आसपास 8 करोड़ 10 करोड़ का मकान भी ले लिया है। मैं करीब 40 किलोमीटर दूर रहता हूं, क्योंकि मैं उतना महंगा मकान में नहीं ले सकता। लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, केवल इस पर्पस से आया था। छोड़ने की कहानी बताता हूं। मैं मारुति में था, जिसमें कार बनती है, मारुति कार। आप लोग जो लोग गाड़ी जिनके पास होगी, आपने एक चीज नोटिस किया होगा,
कि जापान की गाड़ियां मेंटेनेंस फ्री होती हैं, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे होंडा हो, चाहे मारुति हो, जो भी गाड़ियां हैं, आप सर्विस कराइए और तेल भरवाइए, चलाते रहिए। सामान्यतया मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता, इंजन उंजन जल्दी उनका खराब नहीं होता। उसका कारण यह है कि मैंने वहाँ ये सीखा कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई गाड़ी में, इवन एक अगर बोल्ट भी फेल हो गया, तो तुरंत बोल्ट को बदलते नहीं वो लोग। वो कहते हैं सारे इंजीनियर बैठो और उस पर रिसर्च करो और ये बताओ ये बोल्ट फेल क्यों हुआ, और उसकी तह में जाओ। बोल्ट का मटेरियल खराब था, या बोल्ट लगाने वाला खराब था, बोल्ट जहां से आया बना वहां की मशीन खराब थी, आखिर, या बोल्ट का रॉ मटेरियल जो भी है, इसकी जड़ में जाओ। एक बार मुझे लगा ये काम केवल जापान की मशीनों पे या कार में या ऑटोमोबाइल में ही होता है। बाद में मुझे पता चला इसको वो लोग कहते हैं रूट काज एनालिसिस, यानी समस्याओं के जड़ में जाना। बाद में मुझे पता चला कि वहाँ जापान में सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं। रोड एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, किसी ने आत्महत्या किया तो क्यों किया, किसी ने किसी के साथ गोली मार दिया तो क्यों मारा, और एक बार उसमें व्हाई नहीं लगाते, 5 बार व्हाई लगाते हैं उदाहरण के लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे जो समस्याएं अखबारों में निकलती थी उसमें मैंने व्हाई लगाना शुरू किया। सड़क टूटी, व्हाई, मटेरियल खराब, मटेरियल क्यों खराब, व्हाई, ठीक से उसने लगाया नहीं ठेकेदार ने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जितना लिया था, जितने का टेंडर था, 20% यहां दे दिया, 20% वहां दे दिया, 20% खुद रख लिया और केवल 40% का मटेरियल लगाया, तो सड़क टूट गई। तो सड़क पे जो रोड एक्सीडेंट हुआ, जो सड़क पे किसी की मौत हुई, उसका रूट काज क्या निकला, करप्शन। अरे सड़क टूटने से रोड एक्सीडेंट हुआ, सड़क खराब, इस रोड एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि सड़क टूटी, सड़क इसलिए टूटी कि उसने मटेरियल खराब लगाया, मटेरियल इसलिए खराब लगाया कि सारा माल कमीशन में चला गया, सारा उसने पैसा रख लिया, घटिया माल लगा दिया। अब बात यह कि घटिया अगर माल लगाया तो सड़क पास कैसे हुई, क्योंकि इंजीनियर ने पैसा लेकर सड़क पास कर दिया। तो मूल कारण करप्शन और रिजल्ट क्या निकला, एक्सीडेंट। आप समझ रहे, समस्या क्या हुई, रिजल्ट क्या निकला, किसी की जान गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का पिता मर गया, और रूट काज क्या निकला, और करप्शन का रूट काज क्या है, घटिया कानून। हमारे यहां इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए। आपके यहां क्या पोजीशन है भाई करप्शन किस समय, बोले साहब? अभी 3 महीने पहले चाइना के कानून मंत्री को फांसी हुई है। ध्यान से सुनिए, चाइना के कानून मंत्री को घूसखोरी के कारण फांसी हुई है। 6 महीने पहले चाइना में एक कंपनी के मैनेजर ने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, उसको भी फांसी हुई है। अब ये बताओ, चाइना से हमने मिसाइल में कंपटीशन कर लिया, चाइना से हमने रोड में कंपटीशन कर लिया, चाइना से हमने एक्सप्रेसवे में कंपटीशन कर लिया, चाइना से हमने घूसखोरी वाले कानून में कंपटीशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि किसका नुकसान है, और भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है घुसपैठ। भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम, घटिया कानून का दुष्परिणाम है आपका धर्मांतरण। मैंने कहा ना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान करना पड़ेगा तो समाधान हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही नहीं सकता, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जहां भ्रष्टाचार नहीं है वहां पे क्यों नहीं है, वो सिस्टम हम अडॉप्ट कर ले, यहां भी खत्म हो जाएगा।
भ्रष्टाचार का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा काला धन। जोर से बोलिए, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला। जितनी बड़ी नोट और जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार। बहुत सीधा सीधा इसका संबंध है। इसलिए यूरोप के देशों में करेंसी की मैक्सिमम साइज 50 है। अमेरिका में करेंसी की मैक्सिमम साइज 100 है। लेकिन भारत में करेंसी की साइज कितनी है? 2। अब हवाला का मतलब कैश में पैसा चलता है। एक अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे अगर 1 करोड़ रुपए आएगा, उस अटैची में 2000 की नोट रखने पे कितना हो गया? 20 करोड़। तो जैसे ही नोट की साइज बढ़ी, हवाला बढ़ा कि नहीं? आप किसी बाबू को सुबह से लेकर शाम तक अगर घूसखोरी कर रहा है, 100 की नोट जेब में रखने से अगर 20 नोट में उसकी जेब फूलेगी, तो 2000 की नोट रखने में, ये बड़ी सीधी सी बात। और आज की डेट में 100 रुपए से बड़े नोट की भारत में जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है भाई? 50 करोड़ लोगों का तो इस समय खाता खुल चुका है। 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। 50 करोड़ खाता का मतलब हर परिवार में एक अकाउंट पहुंच गया है। यानी हर परिवार में एक डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड पहुंच गया है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सरकार के आंकड़े हैं। 80% लोग 100 रुपए से, और जो 20% ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पता नहीं क्या क्या है। तो जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई है। 80% जो कम खर्च करने वाले हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत पड़ी क्या? जोर जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और 25% भ्रष्टाचार का मतलब 25% घूसखोरी खत्म, 25% जमाखोरी खत्म, 25% मिलावटखोरी खत्म, कालाबाजारी खत्म, नशा तस्करी खत्म, मानव तस्करी खत्म, अवैध हथियार जो कट्टा बंदूक अवैध रूप से बिकते हैं ये खत्म। आपका धर्मांतरण 25% रुक जाएगा, आपकी घुसपैठ 25% रुक जाएगी। मैंने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने के लिए PIL फाइल किया है। अभी तक सफलता नहीं मिली है, देखते हैं कब सफलता मिलेगी। हमने यही कहा है कि जैसे 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने नोटबंदी किया था, 100 रुपए से सारे बड़ी नोट बंद कर दिए थे। दोबारा फिर से 100 रुपए से सारे बड़े नोट बंद होने चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए, ये भारत की संस्कृति की बात है, ये हमारे धर्म की बात है। भ्रष्टाचार हमारे सनातन संस्कृति को खोखला कर रहा है। ये जो आधार बनाने वाले हमारे आपके भाई हैं, जो 2000 रुपए लेके आधार बना रहे हैं, ये जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बना रहे हमारे आपके भाई हैं, ये घुसपैठियों का जो ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वोटर ID बना रहे हैं, हमारे आपके लोग हैं। उनको पता नहीं है कि वो 200 रुपए में आधार बना के दे रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या निकला। याद रखिए, 10,000 रुपए में घुसपैठिए डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, भारतीय बन जाते हैं, उसके बाद 3 लाख रुपए का तो मकान ले लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जी का स्कीम में मकान आ रहा है, उसके बहुत बड़े लाभार्थी घुसपैठिए हैं। मात्र 10,000 रुपए वो खर्च करके भारत में भारतीय बनते हैं, बांग्लादेशी। उसके बाद फ्री का सिलेंडर ले रहे हैं, फ्री का बिजली ले रहे हैं, फ्री का आयुष्मान कार्ड ले रहे हैं, और जितनी फ्री का राशन ले रहे हैं, और फ्री का मकान भी ले रहे हैं। और ये जो फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री का है, ये कहीं बाहर से पैसा आ रहा है। किसका पैसा है? किसका पैसा है? भैया आप ही के पैसे से घुसपैठ हो रही है, आप ही के पैसे से घुसपैठियों को मकान मिल रहा है, और इसके बावजूद आप लोग शांत हो। फिर भगवानी मालिक है आप लोग, फिर भगवानी मालिक है। अगर इसके बावजूद आवाज नहीं उठा रहे तो
दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये जो घूसखोर लोग हैं ये अपने नाम पे कुछ प्रॉपर्टी उपार्टी कम खरीदते हैं, दिमागदार होते हैं। ये क्या करेंगे, ड्राइवर के नाम, मौसी के नाम, मौसा के नाम, चाचा के नाम, दादा के नाम, फला के नाम, फला के नाम खरीदते हैं। इसका भी समाधान है। समाधान यह है कि भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है। अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो सबकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी कि नहीं। जैसे ही बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाए और बेनामी प्रॉपर्टी मिलने पे कानून हो कम से कम 50 साल की सजा देने वाला, दोबारा कोई बेनामी लेन देन करेगा क्या। जब वो पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगा तो पैसा लेके करेगा क्या, खाएगा थोड़ी। ये जो आधार बना रहे हैं हमारे आपके भाई भतीजे, राशन कार्ड बना रहे हैं हमारे आपके भाई भतीजे बेटे, ये पैसा लेके करेंगे क्या। अभी तो वो पैसा लेके आईफोन खरीद रहे हैं, स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, बोलेरो खरीद रहे हैं, सारा ले रहे, नंबर 2 का ले रहे, अवैध काम छूट दे रहे और उसके बदले अपना घर भर रहे। लेकिन उनको पता नहीं कि वो सनातन धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ मक्कारी कर रहे हैं और उनको जगाना हमारा काम है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बन जाए, फिर 25% और कम हो जाएगा, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म। और एक काम और हो जाए, जब 80% लोग 20-100 रुपए से कम खर्च करते हैं, स्वाभाविक सी बात है बहुत महंगा महंगा सामान खरीदते नहीं। जिस सामान की MRP 5000 रुपए से ज्यादा हो उसका कैश लेन देन बंद हो जाए। 5000 रुपए से सस्ता सामान है, ठीक है भैया आप पैसा दे के खरीद लो कैश में, लेकिन अगर उसका 5000 रुपए से महंगा है तो आपको ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ करना पड़ेगा।